ऐसा परिवर्तन बिरले ही कभी कहीं देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ इतना विकास मैं अमेठी या रायबरेली में भी नहीं हुआ जितना कि गोरखपुर में। पहले केवल एक विश्वविद्यालय था, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आज गोरखपुर में 3 सरकारी विश्वविद्यालय और एक प्राइवेट विश्वविद्यालय, यानी कुल 4 विश्वविद्यालय हो गए। इसके अलावा आपके कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय खुला है, योगी जी की ही देन है, वो कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में खुला है। देवरिया में प्रस्तावित है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक पांडे। आज हम चर्चा करेंगे गोरखपुर का। फिलहाल गोरखपुर पहले और अब में गोरखपुर में क्या फर्क है, और साथ ही साथ हम बताएंगे कि गोरखपुर अब गोरखपुर नहीं रहा, क्योंकि ये सीएम सिटी आज बहुत ही एक अलग तरह का हो चुका है। क्योंकि बात करें गोरखपुर को लेकर के पूरे पूर्वांचल की, तो हर जगह योगी है तो मुमकिन है, बस यही नारा गूंजता है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर कुमार राय जी, जो कि इनके बारे में कह लिया जाए कि अखिल भारतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ये और भी विभिन्न क्षेत्रों में, संस्थानों में, महाविद्यालय के साथ विभिन्न पदों पर कार्यरत है। तो सर, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद सर, एक सवाल शुरू करते हैं कि पहले और अब में क्या लगता है गोरखपुर में, क्योंकि ये सीएम का सिटी है, इसलिए स्पेशली मैं आपसे याद। देखिए, एक्चुअली गोरखपुर अब वो पुराना वाला गोरखपुर नहीं रह गया है। गोरखपुर पिछले 9 वर्षों में कोई भी अगर आता है यहाँ देखेगा, अगर 9-10 साल पहले वो आया होगा गोरखपुर, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ऐसा परिवर्तन बिरले ही कभी कहीं देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ इतना विकास मैं अमेठी या रायबरेली में भी नहीं हुआ जितना कि गोरखपुर। गोरखपुर हमेशा से उपेक्षित रहा है। कारण क्या था कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी लगातार संसद चुने जाते थे, और यह सीट मानी जाती थी कि मंदिर से कोई भी खड़ा होगा वही यहाँ से सांसद होगा, वही यहाँ से विधायक होगा। इसलिए यहाँ जो भी सरकारें रही, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी की रही हो, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, इन लोगों ने गोरखपुर पर बहुत ध्यान नहीं दिया। और गोरखपुर जो कि इस पूर्वांचल का सबसे बड़ा एक केंद्र है, व्यापार के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यटन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल का प्रवेश द्वार यहीं पे है, बकलवा में। फिर भी यहाँ पर यहाँ की उपेक्षा की गई, और जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी यहाँ के से चुनकर गए और उनको मुख्यमंत्री का पद मिला, उसके बाद से गोरखपुर ही नहीं, शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ। खास करके गोरखपुर और बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल, ये गाजीपुर, आपका ये बनारस पीएम सिटी होने के नाते, तो ये अयोध्या, गोरखपुर, बनारस और प्रयागराज का इस पूरे क्षेत्र का जो विकास हुआ है, जितना विकास हुआ है, यह अकल्पनीय है। इतना कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इस तरह का विकास हो सकता। सर, बात करें क्योंकि योगी जी का ये गढ़ है, और योगी जी लगातार यहाँ पे सांसद भी रह चुके थे, और इस वक्त तो सीएम है, आना जाना भी उनका हर हफ्ते लगभग 15 दिन में तो उनका दौरा होता है। तो गोरखपुर में विकास की गंगा से बह रही, किन किन क्षेत्रों में बह रही, मैं चाहता हूं, क्योंकि आप इस विषय पे निश्चित रूप से देखिए, जो सबसे बड़ी, मैं तो शिक्षा से के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे मैं वहीं शुरू करना चाहूंगा कि आज गोरखपुर में पहले केवल एक विश्वविद्यालय था, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आज गोरखपुर में 3 सरकारी विश्वविद्यालय और एक प्राइवेट विश्वविद्यालय, यानी कुल 4 विश्वविद्यालय हो गए। इसके अलावा आपके कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय खुला है, योगी जी की ही देन है, वो कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में खुला है। देवरिया में प्रस्तावित है। आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय खुल गया। तो इस तरह से हायर एजुकेशन के लिए संस्थाएं खुल रही हैं। कई नवोदय विद्यालय खुले हैं, सैनिक स्कूल खुल गया गोरखपुर में। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं, डिग्री कॉलेज। तो इस प्रकार से एजुकेशन का एक एटमॉस्फेयर देने का यहाँ पे योगी जी पहले से भी शिक्षा से जुड़े हुए, उनके तमाम शिक्षा परिषद के उनके अपनी संस्थाएं, तो उस पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया।
इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में आइए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक आयुष विश्वविद्यालय यहाँ खुल गया। योगी महाराज जी का अपना जो विश्वविद्यालय खुला, उसमें मेडिकल कॉलेज खुल गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, एम्स खुल गया। भले ही उसका श्रेय अखिलेश यादव लेते हुए जमीन हमने दिया, लेकिन वह योगी जी के प्रयासों से गोरखपुर में एम्स आया और आज एम्स अच्छी स्थिति में है। यहाँ के गरीब गुरबा के लोगों के लिए वो एक स्थली बन गई है कि भाई कम पैसे में उनका इलाज हो जा रहा है। इसके अलावा बीआरडी मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक कर दिया गया है और इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ कोई सब आदमी जाने से वो होता था, आज इतनी साफ सफाई कि अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो विकास, जो आपके रामगढ़ ताल का जो ताल की बात कर लिया जाए, पहली स्थिति क्या थी थोड़ा मैं आपको बताऊं, रामगढ़ ताल की तरफ जाने में दिन में लोगों को डर लगता था और आज वो पर्यटन का हब बन गया है। पर्यटन का इसी तरह वो चिलुआ ताल, हाँ, वो भी एक पर्यटन का हब बन गया है। तो जो नौका विहार के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ है रामगढ़ ताल का वो पूरा इलाका, उसको मुंबई का जुहू चौपाटी से आप तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल। और इतना बड़ा ताल था जो पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। आज योगी जी की वजह से वह क्षेत्र केवल पर्यटन की वजह से ही नहीं फेमस हुआ, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को वहां पर रोजगार हो गया। क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो तमाम तरह की दुकानें खुलती हैं और वहां पे अच्छे अच्छे रोजगार में लोग लिप्त हुए हैं। 5 स्टार होटल गोरखपुर जैसे शहर में, आपके इलाहाबाद में 5 स्टार होटल नहीं है, प्रयागराज में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और सब कुछ है, लेकिन गोरखपुर में 3-3 4-4 5 स्टार होटल हो गए। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी गोरखपुर, औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो विभिन्न उद्यमी आकर के जो निवेश कर रहे हैं यहाँ पे फैक्ट्रियों। गोरखपुर में जल्दी कोई बड़ा पूंजीपति आके यहाँ पे काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि आप सब जानते हैं गोरखपुर को क्राइम का एक बड़ा अड्डा माना जाता था। हाँ, पहले। और कोई भी व्यापारी ऐसी जगह पे जाके निवेश करना नहीं चाहता है जहां पे क्राइम्स हो, क्रिमिनल्स हो और एक अच्छा माहौल हो। योगी जी के आने के बाद से गोरखपुर का परिदृश्य बदला है। बड़े बड़े माफिया जेलों के अंदर गए हैं और एक ऐसा वातावरण बना है कि अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे गोरखपुर में पैसा लगा रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे बनने से यहाँ पर ये पूरा एक कॉरिडोर बन रहा है। इसके अलावा आपके धुरिया पार में एक नया इंडस्ट्रियल डेवलप हो रहा है। आप देखिए अंबुजा सीमेंट का वहां पर लगने जा रहा है। एथेनॉल की फैक्ट्री लगी है। कई सारी गीडा जल्दी कोई आदमी वहां पे जमीन नहीं लेना चाहता। निवेश करने के लिए भी लोग काफी, आज यहाँ जमीन नहीं मिल रही है। नहीं जमीन नहीं मिल रही है। अभी फ्लैटेड जो फैक्ट्री और वहां पे अब कपड़ों का एक हब बनने जा रहा है। तो रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा गोरखपुर में, काफी इस पूर्वांचल में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अच्छा, पहले कैसा गोरखपुर था? तो ये तो विकास गोरखपुर में इस तरह जो है डेवलप कर, लेकिन गोरखपुर पहले कैसा था? जैसे आपने बताया कि लोग डरते थे दिन में, तो उस वक्त क्या, जब सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी पहले क्या चीजें रही हैं? देखिए, एक्चुअली ऐसा भी नहीं था कि लोग डर के माहौल में यहाँ जी रहे थे। चीजें ठीक थी, चल रही थी, लेकिन जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ के लोगों में वो उत्साह नहीं था। यहाँ के लोग, खासकर गांव के लोग, बाहर मुंबई और कलकत्ता को प्रस्थान करते थे, पंजाब जाते थे मजदूरी करने के। और आज रोजगार को यही करना है। आज यहाँ पे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं लोगों को, तो लोग वहां से भाग रहे हैं, पलायन रुका है। तो बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं कि गोरखपुर एक ऐसा शहर है जो शहर में जब आप गोलघर की तरफ जाते होंगे और गोलघर के बगल में इंदिरावाल विहार चौक जो है, जिस नाम से वो काफी प्रमुख है, उसके बारे में तो वो इंदिरावाल विहार की जो योजना बनी थी, बहादुर सिंह जी ने उस योजना को लेके आए थे कि लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, बाहर से भी आते हैं। सिर्फ गोरखपुर शहर में, गोलघर में केवल गोरखपुर कई लोग नहीं जाते हैं, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, खैलाबाद, आजमगढ़, बहुत से लोग। तो जो लोग इस तरह की खरीदारी करने आ रहे हैं, उन लोगों को एक बैठ के आराम से सुकून से कुछ देर
आराम फरमाने के लिए और कुछ चटपटा खाने पीने के लिए। इसीलिए चटोरी गली नाम पड़ गया चटपटा गली। उस उद्देश्य से वीर बहादुर सिंह जी ने उसका वो किया, लेकिन बाद में वो उजड़ सा गया। वहां पे दूसरे तरह की गतिविधियां होने लगी। इस चीज को योगी जी महाराज जी ने नोटिस किया और उसको एक नया रूप देने का कोशिश किया और उसको चटोरी गली के रूप में डेवलप किया। और आज वो चटोरी गली, हर कोई उस गली में जाके एक बार कुछ न कुछ खाना चाहता है। बिल्कुल। तो और अभी तो वो आधा अधूरा बन तैयार हुआ है। अभी जो हमने सुना है कि वो जो पूरा जो इंदिरा बाल विहार का अंदर का हिस्सा है, जो पार्क वाला है, वो सब तोड़ के और वहां पे एक नए तरह का व्यावसायिक ये चटोरी गली का जो कॉन्सेप्ट है उसको वहां और अच्छा तरह से डेवलप किया जाएगा। अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी वहां पे। तो ये सब अभी वहां अभी बहुत कुछ बदलना, गोरखपुर की तस्वीर बाकी है। अभी तो शुरुआत हुआ है। ऐसा कह गया था कि जिस हिसाब से गोरखपुर के विकास का एक अभी वो रफ्तार चल ही रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी। एक चीज और जो आपने पूछा कि पूर्व में गोरखपुर कैसा था, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो चूंकि छूट गई थी मैं उसको आप बिल्कुल। ये पूरा जो इलाका है ये नदियों से घिरा हुआ इलाका है, बाढ़, और ये पूरा बाढ़ यहाँ क्षेत्र में। हाँ, ये राप्ती नदी जिसकी पूरा प्राचीन नाम अचलावती है। और उस समय आप देखेंगे कि वो इस पूरे इलाके में आपको कोई बड़ा युद्ध दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ कोई भी सेना मतलब आती नहीं थी, क्योंकि अचानक बाढ़ यहाँ जाती थी, अचानक बाढ़। तो इसलिए यहाँ बड़े युद्ध नहीं। तो इसलिए यहाँ बाहर के लोग आने से डरते थे, कतराते थे। इसीलिए ये इलाका बहुत पिछड़ा हो गया था। लेकिन योगी जी ने जिस तरह से इसका डेवलपमेंट किया, जिस तरह बांध बनाए हैं, जिस तरह से बाढ़ की संभावना न्यूनतम रह गई है, तो अब यहाँ पे निवेश हो रहे हैं। बहुत कुछ बदला है निश्चित रूप से। बात करें सर, अब जैसे आपका कहाँ किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही, थोड़ा मैं चाहता हूँ भी। देखिए, एक्चुअली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और उसके बाद से आया तो यहाँ पे कुछ उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो कचलांचल है, राप्ती और गोर्रा के बीच का जो बावन गांव, गोरखपुर का बावन गांव दबैया का, वहां पे एजुकेशन का कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई संस्था नहीं है, तो बच्चे और खासकर लड़कियां पढ़ नहीं। तो मैं चूंकि उस इलाके का मैं रहने वाला मोहता मऊ जिले का हूँ, तो मैं उस क्षेत्र का दौरा किया और वाकई जो स्थिति थी उस पूरे क्षेत्र की, कि अगर आपके पास अभी 2000 में 3-4 की बात बता रहा हूं, कि अगर आपके पास अपनी सवारी नहीं है तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लोग चलते थे। और तब वो छगहा पहुंचते थे और वहां से उनको फिर सवारी मिलती थी गोरखपुर आने की। ऐसा वो क्षेत्र। तो मुझे लगा कि कॉलेज अगर खोलना ही तो हमको ऐसे ही क्षेत्र को चुनना चाहिए जहां पे इसकी आवश्यकता है। और फिर मैंने 2005 में वहां पे संस्था अखिल भारत पीजी कॉलेज की स्थापना की और 2005 से लेके अब तक हम लगातार ऊपर चलते चले गए और वहां पे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड की कक्षाएं चलती हैं। और हमारी एक समय तक कोरोना के समय हमारी संख्या 6000 के आसपास थी, लेकिन कोरोना के बाद से थोड़ी ग्रामीण इलाके की जो अर्थव्यवस्था है, कोरोना ने उसे बहुत डिस्टर्ब किया और इस वजह से चीजें थोड़ी वो हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर भी अभी एजुकेशन में हम लोगों का ठीक चल रहा है। कहीं बच्चे कम हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों में, लेकिन फिर भी उतना है कि कॉलेज संस्थाएं ठीक चल रही हैं और अच्छी प्रतिभाएं आ रही हैं। मैं पिछले लगातार 4 वर्षों से विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहा हूँ और इस साल तो हमें 5 गोल्ड मेडल मिले हैं विश्वविद्यालय से हमारे बच्चों। तो